रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रोज़ीनाज़ किचन। आज जो आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पसंदों के सालन की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। बकरीद आने वाली है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पर 1 पाव पसंदे लिए थे, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और हाफ़ कप ऑयल में उसको फ्राई किया। और अब मैंने 1 टेबल स्पून जो भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें, और उसको अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। व्यूअर्स, पसंदे जो होते हैं, पसंदों का गोश्त थाई का गोश्त होता है, तो थाई के गोश्त को हम पार्चे करवा के उसके और हम पसंदे इसके बनाते हैं। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। देखिए, हमने अच्छी तरह भून लिया है, ऑयल आ गया है ऊपर। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून अभी ऐड किया है नमक। और अब जो मैं मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैंने आखिर में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हैं और ये भी बताना है कि कितने मसाले इसमें ऐड होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर। बस इनको मसाले डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे पसंदों को। और ये देखें, अच्छी तरह से हम भूनने के बाद इसमें हमने इतना इसको भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं पसंदों में। तो कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया। अब इसमें मैंने 3 छोटी इलायचियाँ ऐड करी हैं, इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आएगी इनमें। और व्यूअर्स, ये जो पसंदों का सालन है ना, ये बहुत मज़े का बनता है। आप बकरीद पर ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने घर वालों को बना के खिलाइएगा और उनको खुश करिएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही मैंने टोटल 1 कप ली है, लेकिन अभी मैंने हाफ़ कप इस्तेमाल करी है। हाफ़ कप दही इसमें मैंने ऐड करी है और हाफ़ कप दही जो है वो मैं बचा के रख ली है, वो मैं बाद में बताऊँगी कि उसका क्या करना है। तो हाफ़ कप दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट तक के लिए हमने इसको भूनना है। और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसमें माशाल्लाह से। तो बस इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा। आप इसको जो है वो तंदूर की रोटियों के साथ सर्व करें, घर की चपातियों के साथ खाएं, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है सालन। अब इसमें मैंने जो है वो 7 कप पानी ऐड किया है और आधे घंटे के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त जो है वो पसंदे का अच्छी तरह से गल जाए। तो आधे घंटे बाद मैं बताऊंगी आपको इसका फ़ाइनल लुक क्या होगा। तो ये मैंने प्रेशर लगा दिया है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसको खोल के देखेंगे इसका ढकना। ये देखें व्यूअर्स, आधा घंटा गुज़र गया है और गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका जो है वो लिक्विडी इसका जो शोरबा है वो कितना मज़े का बना है। अच्छा, आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत गाढ़ा रखना है तो आप इसको जो है वो खुश कर लें, और अगर आपने थोड़ा शोरबा रखना है, पानी इसमें आप इतना ही रख सकते हैं। अच्छा, हाफ़ कप दही जो मैंने बचा के रखी थी व्यूअर्स, उसमें मैंने ये पिसी हुई प्याज ऐड करी है, चूरा की हुई फ्राई की हुई प्याज। मैंने यहाँ पर जो है वो रेडीमेड प्याज जो बाहर से मिलती है फ्राई की हुई, वो ऐड करी है। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो ना हो तो आप जो है वो घर में एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको फ्राई करें और उसको चूरा कर लें। जैसे हम कौरमे में प्याज को फ्राई करते हैं, वही वाली प्याज आप इसको चूरा करके मिक्स करके दही में ऐड कर दें अच्छी तरह से। तो मेरे पास ये प्याज रखी हुई थी रेडीमेड, तो मैंने ये वाली प्याज, देखें मैं आपको बता दूँ, ये प्याज मैंने ली थी, मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने इसमें दही में मिक्स कर ली है। आप घर में भी प्याज फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये दही और प्याज का मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा हमने इसको कुक करना है कि दही जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसका पानी खुश्क हो जाए और दही का फ्लेवर सालन में आ जाए। तो 10 मिनट के लिए हमने बस इसको ज़रा पकाना है सालन को। तो खुशबुएँ बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं इसमें, मज़ेदार से खुशबुएँ आ रही हैं एक छोटी इलायची की और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं उनकी। तो आप यकीनन आपको ये पसंद आएगी मेरी रेसिपी। आप ज़रूर फॉलो करिएगा इसको और इस बकरीद पर ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। तो देखें, ये इसका फ़ाइनल लुक है, ये रेडी है बिल्कुल। और आप इसको जो है वो तंदूर की रोटियों के साथ, घर की चपाती के साथ सर्व करें।
और ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है। और चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।